सभी आए हुए महानुभावों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। शिव सेवा ट्रस्ट का हमने रजिस्टर्ड करवाया है। इसके तहत आज हम कार्यकारिणी नियुक्त करी है, जिसमें दिनेश कुमार जी को हमने प्रधान बनाया है और दिनेश मांगल महासचिव नियुक्त किए गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष आनंद प्रकाश मैं ही हूँ जी, और उसके बाद आशीष कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और विजय कुडावला जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है जी। ये शिव सेवा ट्रस्ट जो है, इसके माध्यम से हम मानवता की भलाई के लिए जो जितने भी जो कार्य हैं वो करेंगे। इसके तहत ब्लड कैंप जिस तरह लगाना होता है या ज़रूरतमंदों को कंबल रजाई वगैरह सर्दी के मौसम में देना होता है, वो करेंगे जी। टाइम टाइम पे जो भी मानवता की भलाई के लिए कार्य हैं वो हम इसके थ्रू करेंगे जी, बिल्कुल। और इसमें क्या नाम आगे जैसे 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 जिसकी ज़रूरतमंद आएगी हम उसको टाइम के टाइम सर आपको भी बताते रहेंगे और मानवता की भलाई के लिए कार्य करते रहेंगे जी। धन्यवाद जी। तो कब से है आपका ट्रस्ट और किस प्रकार के जो आपने कार्य अभी तक किए हुए हैं? अगस्त में हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया है जी। ट्रस्ट अगस्त कब के? अगस्त 2024 में हमने इसको किया था। बाकी इसको अभी 1 जनवरी से ही हमने इसको जितने भी कार्य जिस तरह मोक्ष आश्रम था उसके अंदर हमने उनके साथ कंबल वितरित किए हैं जी। अब रजाई वगैरह वितरित करी हैं और उनके साथ भोजन वगैरह भी किया है हमने वहाँ जाके, तो बहुत अच्छा लगा है। और इस टाइप से आगे भी हमारे आने वाले टाइमों में करने की सोच रहे हैं। अभी जो भी कैंप वगैरह ब्लड कैंप लगाएंगे इसके अंदर, और आँखों के जिस तरह है वो भी कैंप लगाएंगे जी हम इसमें। इसके क्या क्या कार्य आपके इसके अंदर होंगे और किस तरीके से इसको सुचारू रूप से चलाएंगे? जो भी मानवता की भलाई के लिए कार्य टाइम के टाइम सर ज़रूरतमंद जैसे लगेगी हमें, वो टाइम टू टाइम के हिसाब से हम करते रहेंगे जी। कितने सदस्यों का जो आपका ये ट्रस्ट है इसके साथ जुड़े हुए हैं, कितने सदस्य हैं? और भविष्य में अगर कोई ज़रूरतमंद जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकता है और आप किस तरीके से उनकी मदद करें? हमारी अभी तो कार्यकारिणी जो बनी ये जी, जैसे जैसे आएंगे हम उनको साथ जोड़ते चले जाएंगे। और बाकी ये हैं दिनेश कुमार जी अध्यक्ष हैं। हमारा जो ट्रस्ट है शिव सेवा ट्रस्ट, इसमें हमारे जितने मेंबर जो सदस्य हमारे उसके साथ होना चाहिए कंप्लीट है। सर, क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि हिसार में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गए हैं और कई बार तो ये भी सुनने में आता है कि वाइट मनी करने के लिए ब्लैक मनी को ट्रस्ट का सहारा लिया जाता है, कुछ इस प्रकार के एलिगेशन भी ट्रस्ट पर लगाए जाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ये समाज है, दुनिया है, हर किसी पे एलिगेशन भी लगते रहते हैं, सारा कुछ होता है। बाकी हम अपने दिल से इसकी सेवा करना चाहते हैं। हम पिछले कई सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज में जुड़े हुए हैं, अदर समाज में जुड़े हुए हैं, छत्तीस बिरादरों से जुड़े हुए हम लोग हैं। हमने एक सेवा ट्रस्ट इसलिए बनाया है कि ताकि बाकी जो जीवन हम कोशिश करेंगे इस ट्रस्ट के माध्यम से अपने जो भी बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा करना, कोई गरीब बच्चों की जो जिनके पास जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने उनके बच्चों की शादी के लिए डोनेशन देना, या कोई बुक्स देना गरीब बच्चों को, इस तरह के हम अपने भलाई के काम करना चाहते हैं। ब्लड डोनेशन लगाना चाहते हैं, कोई मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है। बाकी ट्रस्ट की आड़ में कहीं इलेक्शन तो नहीं लड़ा जा रहा? आनंद प्रकाश जी का नाम आ रहा है कि वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। इलेक्शन देखो, आनंद प्रकाश जी यदि समाज चाहेगा, छत्तीस बिरादरी चाहेंगी तो आनंद प्रकाश मैं पहले बिजली बोर्ड में सहायक कार्यकारी अभियंता से रिटायर्ड हुआ हूँ जी। अभी 30 सितंबर 2024 को रिटायर हुआ हूँ। तो अगर मेरे वार्ड 16 में हूँ मैं, अगर वार्ड 16 की जनता चाहेगी कि इलेक्शन के थ्रू भी मैं जो भी है राजनीति के थ्रू भी मानवता की भलाई कर सकते हैं, मानव के जो भी काम होते हैं, गरीब आदमियों को जो भी काम है वो भी कर सकते हैं हम। तो अगर वार्ड 16 की जनता मुझे चाहेगी भी इलेक्शन लड़ो पार्षद का, तो मैं कोशिश करूँगा, लड़ूंगा जी। तो आपका ये कहना है कि सर समाज सेवा के साथ साथ अगर राजनीतिक तौर पर आपको लोगों की सेवा करनी पड़े तो आप राजनीति में आना भी पसंद करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करूँगा जी। मेरा सवाल था कि अगर कोई ज़रूरतमंद किसी वाकई में किसी को ज़रूरत है कि वो गरीब है, उनकी बेटी है, वो उसकी शादी नहीं कर पा रहे, इस तरीके कोई भी ज़रूरतमंद है, तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क करेगा? हमारे फ़ोन नंबर हैं, आप संपर्क करो हमारे साथ। हमारे से जो सेवा होगी मैक्सिमम सेवा वो हम करेंगे। फ़ोन नंबर भी करेंगे। आपने बताया कि अगस्त में आपके ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी और आपने बताया कि गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, उनको आप स्टडी करवाने का कार्य करते हैं और बहुत सारे आप मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप लोगों की तरफ से सेवाएं दी गई हैं और आप लोगों की बदौलत आज वो गरीब बच्चे स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारे नए हुआ है जी। अब जिस तरह हमने
कह दिया, जो भी जानकार थे समाज के थ्रू थे उनसे कह दिया भी अगर किसी को जरूरत हो तो हमें हमारे से संपर्क करें, हम किताबें भी देंगे, पढ़ाने की कोशिश करेंगे, फीस नहीं है तो फीस भी जमा करवाएंगे। तो ये सब होने से पहले भी हमने कई बच्चों की फीसें जो सरकारी उसमें पढ़ना चाहते हैं, उनकी जो होशियार हैं बच्चे, गरीब बच्चे हैं, सरकारी कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, उनकी हमने फीसें दी भी है। आनंद जी, ये बताइए क्या आपने इससे पहले भी कोई समाज सेवा के कार्य किए हैं? क्या अभी सिर्फ क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे, क्या अभी ये समाज सेवा शुरू की? नहीं जी, मैं पहले हमारी भागीरथ धर्मशाला है उसके अंदर मैं प्रधान रहा हूँ 5 साल लगातार में। वहाँ धर्मशाला में जितने भी जो भी काम होते थे बिल्कुल हमारे समाज के दूसरे के बिल्कुल मैं करता आया हूँ जी। समाज सेवा करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अलग कार्य क्या रहने वाला है आपके ट्रस्ट का? हमारा सबसे अलग कार्य ये रहेगा, पहला तो जो माइक पास करिए। सबसे अलग तो यही रहेगा, जो इसका नाम क्या बच्चे गरीब बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं और उसकी फीस वगैरह देना, या कोई अनाथ बच्चे हैं जिनकी शादी, लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, उनका सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य रहेगा। और दूसरा इसका नाम क्या, जो बेजुबान जानवर हैं और उनको कोई तकलीफ हो रही है, वो जो हमारे संज्ञान में आती है, तो उनकी सेवा के लिए हम तैयार रहेंगे। सर, जैसे अब आपने बताया कि आप लावारिस पशुओं की भी आप सेवा करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी खबर आती है जिसमें किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया है तो उसके लिए क्या आपके पास आपातकालीन एम्बुलेंस भी अवेलेबल है? हाँ, वो हम जो दूसरे ग्रुपों से जुड़े हुए हैं हम जी। और जैसे हमारे यहाँ पटेल नगर में कई और ग्रुप काम करते हैं, तो उनके साथ हम संपर्क करके एक दूसरे को भाई मैसेज करना भाई आप फलानी जगह आ जाओ, हम आ जाते हैं, जो सेवा होगी वो हम करते हैं आपस में मिलकर, पहले भी करते आ रहे हैं। इसमें हम जो डिफरेंट दूसरे एनजीओ उनकी भी हेल्प लेंगे ना, तो बहुत सारे एनजीओ जिनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल है, और जो शिव ट्रस्ट बॉडी है, इसके अलावा और भी तो शहर में बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो ऑर्गेनाइज हैं, तो इस टाइप के फंक्शनल करते हैं, मतलब मानवता की भलाई के लिए। तो शिव ट्रस्ट सेवा का भी मेन उद्देश्य ये है कि भाई हमारे पास जो जिस डिफरेंट टाइप का टास्क मिलेगा उसमें ज़रूरी नहीं कि हमारे पास एक ही टास्क होगा कि हम बच्चों की, इसके अलावा भी डिफरेंट टास्क है। आपकी ये बात ही बहुत अच्छी थी कि बहुत सारे जानवर हैं, जैसे गाय होती है, एक्सीडेंट हो जाती है, एक्सीडेंट के बाद वो कई बार रोड पर तड़पती रहती है, कई बार डॉक्टर्स की टीम भी अवेलेबल नहीं होती मौके पे। तो शिव सेवा ट्रस्ट का भी ये होगा कि हमारे पास जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम उसको क्विकली कोई बंदा भेजेंगे, या किसी और एनजीओ की मदद से हमें अगर करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। सर, हर संस्था को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि समाज सेवा कार्य वैसे तो होते नहीं, धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में धन कहाँ से इकट्ठा होगा, कहाँ से लाया जाएगा? बहुत से लोग देने वाले हैं धन, समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं, पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़ो, आप भी जो सहयोग हो वो करो, इसमें समाज का ही भला होगा, हमारा सबका भला इसी में होता है। और दूसरी ये ट्रस्ट के जितने मेंबर्स हैं टोटली सारे एम्प्लॉइज़ हैं। अच्छा। भाई हमारे आनंद प्रकाश तो रिटायर्ड हो गए, आपने अभी पूछा था कि इलेक्शन, चलो रिटायरमेंट के बाद तो हर बंदे की बिल होती है, कोई भी काम कर सकता है, तो उनकी भी बिल है कि किसी न किसी तरीके से सोसाइटी में मैं भी अपनी सेवाएं दूँ। तो इन्होंने वैसे भी जो पहले अभियंता थे, ये असिस्टेंट अभियंता, उस टाइम एसडीओ भी थे, यहाँ सारी पोस्टिंग रही, वहाँ भी इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए। इनके पास जो भी लोग जाते थे किसी प्रकार की भी मतलब हेल्प तरीके से करते थे। तो अब इनको मौका मिला कि रिटायरमेंट के बाद ये वो सेवा करना चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भाई जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं वो भी हेल्प करें। अच्छा, एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा उड़ सभा के हम पदाधिकारी हैं, दिनेश जी कर्मचारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा कर्मचारी प्रकोष्ठ के, और मैं संरक्षक हूँ हरियाणा उड़ सभा। तो हम लोगों ने पीछे भी 5 गरीब कन्याओं की शादी की हमने टोहाना साइड में, 5 कन्याओं की, और उनके लिए बैग भी प्रोवाइड किए हमने। यानी कि हम कई सालों से जुड़े हुए, मुझे 34 साल हो गए सोशल वर्क के काम में। हम लोगों में, मैं और दिनेश, हम 34-35 सालों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और हम करेंगे इसको, दृढ़ निश्चय लेके आए हैं, आपका सहयोग चाहिए हमें। फ्यूचर में इसके साथ बंदे और भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी जो ट्रस्ट का थोड़ा दायरा ना छोटा है, क्योंकि अभी शुरुआत हमारी अगस्त में तो हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया, जनवरी में की है, जनवरी से तो इसमें फ्यूचर में और भी लोग इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बंदे, और जो हम तो कोशिश करते हैं कि चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉइज हों, चाहे जो वर्किंग जो जॉब कर रहे हैं, वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सोसाइटी किस तरीके से कर सकते हैं? फिलहाल कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य इसमें और बढ़ा सकते हैं? अभी 11 सदस्य हैं हमारे,
और भी इच्छुक हैं, काफ़ी लोगों के फ़ोन आ चुके हैं। 11 एक्टिव मेंबर हैं। वाइड हाँ, एरिया है सर, इसमें 22 जो भी किस्से हैं। बिल से ज्वाइन करना चाहता है ना उसका वेलकम। दायरा बढ़ेगा। फीस रखी गई है कोई नो, निःशुल्क निःशुल्क। निःशुल्क रहेगा। निःशुल्क सेवाएं करनी है। जो भी अंत में आप मोबाइल क्या नंबर मैसेज कोई- देना चाहते हैं सर, आपका संपर्क सूत्र क्या है जिससे कांटेक्ट करके आपके साथ जुड़ सकते हैं, और लास्ट में क्या मैसेज जो जनता देख पा रही है? हमारा जो इसका ट्रस्ट का जो ऑफिस है सेक्टर 15 में है, 15 में रजिस्टर्ड ऑफिस है, और वहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर और इसका सारा जो वो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। सर आप भी बता दीजिए मोबाइल नंबर बता दीजिए एक बार कोई, जिसके माध्यम से कोई आपसे संपर्क वैसे कर लिखे हुए हैं हमारे नीचे। सर आप बताइए। 94 फ़ोन नंबर है 94 160 44 627, 98 124 52 587। इन फ़ोन नंबर में 90 342 81,000, इन फ़ोन नंबरों पे भी संपर्क किया जा सकता है। आप भी बताइए। संदेश कोई अंत में कुछ कहना चाहे जो लोग आपको देख रहे हैं? प्रदेशवासी हैं, हम साथ अंत में ये अभी कहना चाहते आगे भी आने हैं, वाले हम ये शिव सेवा ट्रस्ट जो बनाया है, हम चाहते हैं जो भी इस जहाँ तक जो लोग पढ़ें देखें आपकी मीडिया के थ्रू, हम चाहते हैं कि वो इसमें सहयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ, ताकि जिनकी सेवा करने की भावना है, जो चाहते हैं भी हम सेवा करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ जो सहयोग उनसे हो सकता है वो करें।